नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 14 जनवरी को चिड़गुप्पा तालुके में नेशनल हाईवे 65 पर तालमड़ के गांव के समीप मांझा फंस जाने से मर जाने वाले व्यक्ति को इंसाफ मिलने और उसके परिजनों को मुआवजा देने की मांग। राज्य सरकार कंगाल है, सूखा घोषित करना उनके लायक नहीं है, बोले कर्नाटक के विपक्ष के नेता अशोक। कलबुर्गी केंद्रीय जेल से 3 हत्या के दोषी कैदी फरार हो गए। हैदराबाद टास्क फोर्स ने 2 बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशन में अंतरराज्यीय हैश ऑयल रैकेट का भंडाफोड़ किया। करोड़ों रुपए का हैश ऑयल पकड़ा। स्कूलों में जल्द लागू हो सकती है यौन शिक्षा। किशोरों के अधिकारों और पोक्सो के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद सरकार ने बताया। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली बड़ी राहत, जमानत रहेगी बरकरार, सीबीआई की याचिका खारिज। अब समाचार विस्तार से। 14 जनवरी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के कारण चिड़गुप्पा तालुके में नेशनल हाईवे 65 पर तालमड़गी गांव के पास बम्बुलगी गांव के रहने वाले 45 साल के संजीव कुमार गुंडप्पा की मौत हो गई थी, जब उनके गले में बैन चाइना की मांझा फंस गया। ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दत्तू सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि मंत्री ईश्वर खंड्रे, एमएलए डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े और पूर्व एमएलए अशोक खेणी ने मुआवजा दिलाने में लापरवाही दिखाई है। जी हां, सोमवार 13 जुलाई 2026 को शहर बीदर के जिला प्रेस हाउस में हुई प्रेस मीट में उन्होंने इस संबंध में विस्तार से बताया है और अपनी नाराजगी जताई और मांगे रखी। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और 5 एकड़ जमीन दी जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मृतक की बेटी विजयनगर जिले में पढ़ रही है और उसका ट्रांसफर बीदर जिले में किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के अंदर यह मांग पूरी नहीं हुई तो अम्बेडकर सर्कल के सामने आमरण अनशन किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष योहान डिसोजा, महासचिव उमेश गुत्तेदार, राज्य महासचिव प्रकाश कोटे, राज्य सचिव जी आस्कर, जिला सचिव सोलेमन राज, जिला उपाध्यक्ष गुणवंत सिंधे और दूतप्पा भंडारी व अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पुपराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वह और 1.5 साल रहेंगे। वह आरएसएस की बात करते हैं, वह जितना डांट सकते हैं उतना डांटेंगे, ऐसा विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा। सोमवार को चामराजनगर में मंत्री प्रियांक खरगे के आरएसएस की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रियों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अगर वे आरएसएस की बात करते हैं तो वे 1 हफ्ते तक खबरों में रहेंगे। अगर वे राज्य में कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो उन्हें डांटा जाएगा, इसलिए वे आरएसएस की बात करते हैं। वे और 1.5 साल क्यों रहेंगे, उन्हें डांटने दो। उन्होंने कहा, पहले जब वह आरडीपीआर डिपार्टमेंट में मंत्री थे तो उन्हें 100 रुपए दिए गए थे। उन्होंने उसमें से सिर्फ 34 रुपए खर्च किए। पिछली बार मैंने विधानसभा में इस बारे में बात की थी। उन्होंने डांटा कि ऐसे लोग अब बात कर रहे हैं, कांग्रेस राम के बारे में बातें सुन रही है, इसलिए मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। वे सभी राम के विरोधी हैं। जो लोग कहते थे कि तुमने राम मंदिर क्यों बनाया, राम मंदिर की जरूरत नहीं थी, बाबरी मस्जिद वही होनी चाहिए थी, वे अब राम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा, मैं कांग्रेस को धन्यवाद दूंगा, राज्य सरकार कंगाल है, वे अपनी काबिलियत की वजह से सूखा घोषित नहीं कर रहे, वे और क्या प्लान देंगे। सीएम डीके शिवकुमार की सरकार फोटो खिंचवाने में बिजी है। पहलवानों को 7 महीने से मानदेय नहीं दिया गया, जनवरी से गृहलक्ष्मी का पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने आलोचना की कि सरकार गारंटी के नाम पर लोगों पर राख डाल रही है। हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए 3 कैदी मंगलवार को कलबुर्गी केंद्रीय जेल से फरार हो गए। पता यह भी जाता है कि वे सुबह करीब 4 बजे जेल परिसर की दीवार फांदकर भाग निकले। फरार दोषियों की पहचान बसवा कल्याण तालुके के इस्लामपुर निवासी मस्तान, औरा तालुके के संतपुर गांव निवासी संतोष और बीदर तालुके के बगचोड़ी गांव निवासी सागर के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने फरार कैदियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। विडंबना यह है कि सोमवार की सुबह कलबुर्गी के पुलिस आयुक्त शरणप्पा एसटी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए वहां का दौरा किया था। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई विधायक मंत्री बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में खड़गे ने पत्रकारों से कहा कि यह जल्द होगा, यह किया जाएगा। राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद सिद्धरामैया के 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 3 जून को शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 13
13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। कर्नाटक कैबिनेट ने मुख्यमंत्री समेत कुल 34 मंत्रियों की जगह तय है। इनमें से 20 पद अभी खाली है। इससे शिवकुमार पर कैबिनेट विस्तार करने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मंत्री बनने के कई दावेदार हैं, जबकि पद सीमित है। ऐसे में शिवकुमार के लिए सभी को साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। जिन लोगों को जगह नहीं मिलेगी उनमें बड़े स्तर पर नाराजगी पैदा होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। जब भी पार्टी हाईकमान मुझे समय देगा मैं जाऊंगा। वे अगले 3-4 दिनों में मुझे तारीख बता देंगे। इसके बाद मैं जाकर वापस आ जाऊंगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच मंत्री पद के कई दावेदारों ने यहां खरगे के आवास पर उनसे मुलाकात की। इनमें विधायक अशोक पट्टन, शिवलिंग गौड़ा और टीडी राजेगौड़ा समेत कई नेता शामिल थे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार के कहने पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधिकारी बिडदादी टाउनशिप में जेएमसी सर्वे करने आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान महिलाओं ने स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। अपनी जमीन का सर्वे करने आए अधिकारियों पर पुलिस के दमन के बारे में जानने के बाद पश्चिम बंगाल के आधिकारिक दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक वीडियो मैसेज में इसका जवाब दिया। अपनी जमीन खोने के डर से किसान करीब 500 दिनों से बिडदादी में शांति से विरोध कर रहे थे। यह ठीक नहीं है कि अधिकारी अचानक सर्वे करने आ गए। स्वाभाविक रूप से किसानों ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने शिकायत की है कि सरकार की गैर जिम्मेदारी और उकसावे की वजह से ऐसा हुआ है। कर्नाटक के मुधोल तालुके के मुगलखोड़ गांव के सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में एक घटना हुई है, जहां गर्म खाना खाने के बाद 12 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी और दस्त होने लगे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल में एलकेजी से 7वीं क्लास तक के कुल 51 बच्चों ने गर्म खाना खाया, जिनमें से 14 छात्र बीमार पड़ गए। खाना खाने के कुछ ही देर बाद ही बच्चों को उल्टी होने लगी और स्कूल का स्टाफ तुरंत उठा और सभी छात्रों को इलाज के लिए मुधोल पब्लिक हॉस्पिटल ले जाया गया। बीमार बच्चों में से 9 को मुधोल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी 3 बच्चों को आगे के इलाज के लिए बागलकोट हॉस्पिटल भेज दिया गया। गर्म खाना खाने के कुछ ही देर बाद ही बच्चों को उल्टी और दस्त होने लगे। इससे स्कूल में घबराहट का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने अस्पताल जाकर बच्चों की सेहत के बारे में पूछा और चेकअप किया। जिन बच्चों का अभी इलाज चल रहा है वे सभी ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं। कलबुर्गी के चितापुर तालुके के दंडोती गांव में मुरारजी देसाई माइनॉरिटी हॉस्टल के छात्रों के खाना खाने के बाद बीमार पड़ने की घटना के बाद स्कूल की इंचार्ज प्रिंसिपल नाजिमा बेगम और इंचार्ज वार्डन भीमाबाई को सस्पेंड कर दिया गया है।
हैदराबाद टास्क फोर्स ने 2 बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशन में अंतरराज्यीय हैश ऑयल रॉकेट का भंडाफोड़ किया है। रागड्डा और जुबली हिल्स में 3.12 करोड़ रुपए कीमत का 25 लीटर हैश ऑयल जब्त किया गया और 5 कथित ड्रग पेडलर्स और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई ओडिशा से जुड़े सप्लाई नेटवर्क की जांच के दौरान की गई। पहले ऑपरेशन में टास्क फोर्स जुबली हिल्स और बोराबंदा पुलिस ने रागड्डा में लासंगी याकोबो उफ वेंकट और यज्जापल्ली सूरी बाबू को गिरफ्तार किया और 2.96 करोड़ रुपए की कीमत का 23.706 लीटर हैश ऑयल और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस के अनुसार आंध्र प्रदेश के ऑटो ड्राइवर याकोब को पहले 2016 में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वहां बोराबंदा पुलिस स्टेशन में दर्ज एनडीपीएस मामले में भी फरार था। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने कथित तौर पर ओडिशा से जुड़े सप्लाई से हैश ऑयल लिया था। इसे ट्रेन से हैदराबाद लाए थे और बेंगलुरु जाने वाली बस में बैठकर खेप पहुंचाने का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें पकड़ा गया। दूसरे ऑपरेशन में टास्क फोर्स सिकंदराबाद और जुबली हिल्स पुलिस ने जुबली हिल्स रोड नंबर 10 पर बी चिन्नैया पाडल, पी भारत कुमार और मो शोएब को गिरफ्तार किया। साथ ही ग्राहकों पी कल्याण तेजा और टी उदय कुमार को हिरासत में लिया। मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लंबे समय से चली आ रही झिझक को तोड़ते हुए केंद्र सरकार ने स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात कही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक अहम सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि मसले पर विचार के लिए एक 26 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। कोर्ट से अंतिम मंजूरी मिलते ही उसे लागू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के निजता का अधिकार को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट की मुख्य चिंता इस बात को लेकर कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच होने वाले आपसी सहमति के संबंधों को बिना सोचे समझे गंभीर अपराधों में तब्दील होने से कैसे बचाया जाए। मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था। इसमें स्कूलों में यौन शिक्षा को लेकर भी जानकारी मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 26 सदस्यीय राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उदगीर तहसील के नलगीर तांडा में वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य लंबित रहने के कारण ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आया। बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रवीण तेजस पवार के नेतृत्व में सड़क पर उतरे और रास्ता जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे आंदोलन के दौरान हमें सड़क चाहिए के नारों से क्षेत्र गूंजता रहा और ग्रामीणों ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब विकास के नाम पर केवल आश्वासन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तहसील प्रशासन, गट विकास अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा महावितरण के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से चर्चा कर उनकी समस्या और मांगों को विस्तार से सुना। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने दो टूक कहा कि वर्षों से सड़क निर्माण का वादा किया जाता रहा है, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए इस बार केवल मौखिक भरोसे पर आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आंदोलनकारियों की इस मांग के बाद प्रशासन ने सड़क निर्माण सहित अन्य लंबित विकास कार्यों पर आवश्यक कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन में पंचायत समिति के पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, वर्तमान एवं पूर्व सरपंच तथा उनके प्रतिनिधियों ने भाग लेकर ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। सभी ने प्रशासन से बिना किसी देरी के सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रवीण तेजस पवार ने कहा कि यदि प्रशासन अपने लिखित आश्वासन का पालन नहीं करता और तय समय में सड़क निर्माण शुरू नहीं होता तो आने वाले दिनों में इससे भी व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नलगीर तांडा के लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए उनका संघर्ष पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। दरअसल जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका सीबीआई ने दाखिल की थी। अदालत ने सीबीआई की याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि लालू को जमानत मिले 7 साल हो चुके हैं। ये अपील 2018 की है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसडी एसवी राजू ने दलील दी कि दोषी की सजा निलंबित करने हाईकोर्ट का आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर दिया गया। इससे पहले दोषी की सजा निलंबन की 2 अर्जियां खारिज हो चुकी थी, लेकिन तीसरी बार यह कहते हुए राहत दे दी गई कि उसने अपनी सजा 50% हिस्सा पूरी कर लिया है, जबकि यह तथ्य सही नहीं है। इस मामले में अलग अलग मुकदमों में सजा हुई है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 लागू होगी। समूचा विपक्ष सांसद के मानसून सत्र की रणनीति को लेकर 16 जुलाई को 10 जनपद में सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक करेगा। कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के लिए विपक्ष को एक बैनर तले लाकर कांग्रेस का मकसद संयुक्त विपक्ष के साथ सरकार को घेरना और सरकार की दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल करने की मंशा पर ब्रेक लगाना है। सत्र के दौरान केंद्र को पेपर लीक, E20 यानी इथेनॉल मिश्रण और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। इसके लिए पार्टी ने द्रमुक को मनाने की कवायद भी तेज कर दिया है। खुद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के साथ मिलकर इसके लिए मोर्चा संभाला है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 14 जनवरी को चिड़गुप्पा तालुके में नेशनल हाईवे 65 पर तालमड़गी गांव के समीप मांझा फंस जाने से मर जाने वाले व्यक्ति को इंसाफ मिलने और उसके परिजनों को मुआवजा देने की मांग। राज्य सरकार कंगाल है, सूखा घोषित करना उनके लायक नहीं है, बोले कर्नाटक के विपक्ष के नेता अर्जुन। कलबुर्गी केंद्रीय जेल से 3 हत्या के दोषी कैदी फरार हो गए। हैदराबाद टास्क फोर्स ने 2 बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशन में अंतरराज्यीय हैश ऑयल रैकेट का भंडाफोड़ किया। करोड़ों रुपए का हैश ऑयल पकड़ा। स्कूलों में जल्द लागू हो सकती है यौन शिक्षा। किशोरों के अधिकारों और पोक्सो के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद सरकार ने बताया। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली बड़ी राहत, जमानत रहेगी बरकरार, सीबीआई की याचिका खारिज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।